सूफ़ी मोनेस्ट्रीज़ चलाने वालों के अंदर हकीकी तसव्वुफ़ का तारुफ़ करवाएं, इस्लाम में मुराक़बा मुहासिबा किस तरह कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। तसव्वुफ़ सेंटर ये सिर्फ किसी एक सिलसिले के साथ वाबस्ता नहीं है। ज़हन जो है वो उलझाव का शिकार होता है, तो मगरिब जो है उसको फ़ोकस के नाम पे या मेडिटेशन के नाम के ऊपर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ और इस किस्म की चीज़ों से मुतारिफ़ करवाता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं इस वक्त मिनहाजुल कुरान के तसव्वुफ़ सेंटर में मौजूद हूँ। ये वो मरकज़ बनाया गया यहाँ पे जहाँ पे रूहानियत की और तसव्वुफ़ की जो है वो तालीम दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम शहज़ाद मौजूद हैं जो डायरेक्टर भी हैं और रजिस्ट्रार हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के। उनसे हम बात करते हैं कि इस मादियत परस्ती के दौर में इस तसव्वुफ़ सेंटर के क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई, यहाँ पे किस तरह की तालीम दी जाएगी। इसमें जो इस वक्त मादियत के दौर के अंदर इंसान जब परेशान होता है अपने काम के सिलसिले में, अपनी रोज़मर्रा की मुआशी प्रॉब्लम्स की वजह से, समाजी मसाइल की वजह से और इसी तरह सियासी मसाइल की वजह से, तो उसकी जब ज़हन जो है वो उलझाव का शिकार होता है, तो मगरिब जो है उसको आप कह लें फ़ोकस के नाम पे या मेडिटेशन के नाम के ऊपर या माइंडफुलनेस के नाम के ऊपर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ और इस किस्म की चीज़ों से मुतारिफ़ करवाता है। जबकि आलम इस्लाम और इस्लामी मज़हब की जो तसव्वुफ़ का निसाब है और उसका लिटरेचर है, उसके अंदर ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा मवाद इसका मौजूद है कि आप इस्लाम में मुराक़बा मुहासिबा किस तरह कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट के अंदर और इसके आर्किटेक्ट के अंदर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी अव्वलीन तरजीह और कोशिश यही थी कि जो इस्लामी फ़नून लतीफ़ा हैं जो कि ईरान के अंदर मौजूद हैं, टर्की के अंदर या दूसरी इस्लामी रियासतों और ममालिक के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से उसको कॉपी करके और एक ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई जाए जो कि उन्हीं इस्लामी फ़नून लतीफ़ा का एक कोई अक्कासी करे। हमने मुख्तलिफ़ ख़ानकाही निज़ाम चलाने वाले लोगों को, पिराने उज़ाम को, मशाइख़ अज़ाम को हमने लेटर्स लिखे उस कोर्स के साथ, उनके साथ उसका तारुफ़ करवाया। तो हमारे पास एक बड़ी तादाद आई और उन्होंने इस कोर्स को पढ़ा और उसका टाइटल ही सिर्फ ये था कि हम सूफ़ी मोनेस्ट्रीज़ चलाने वालों के अंदर हकीकी तसव्वुफ़ का तारुफ़ करवाएं और उनके अंदर इस्लामी बुनियादों पे एक लीडरशिप भी उजागर करें, ताकि जैसे हज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के से मुंसलिक की बात है कि आपने खानकाही निज़ाम पूरे इंडिया के अंदर मुतारिफ़ करवाया, पाक व हिंद के अंदर मुतारिफ़ करवाया और एक बहुत बड़ा खानकाही निज़ाम एडमिनिस्ट्रेटिवली सक्सेसफुली उन्होंने चलाया। अब ये वो साइड होगी जो कि आम लोगों को नहीं पता होगी, पसे पुश्त होगी। खानकाही निज़ाम के अंदर खानकाहें ऐसी मौजूद हैं, पिराने निज़ाम मौजूद हैं जो कि एक्चुअली वही तसव्वुफ़ की प्रैक्टिसेस को कैरी ऑन कर रहे हैं जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक मौजूद हैं या उम्महातुल कुतब में जो मौजूद थी तसव्वुफ़ की उम्महातुल कुतब में। सो इसलिए बहुत थोड़े लोग होंगे या कुछ लोग मौजूद होंगे जो कि कोई कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसी चीज़ें करते होंगे जो उनका ताल्लुक़ इस्लाम के तसव्वुफ़ के साथ नहीं है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि तसव्वुफ़ और रूहानियत से ये जो हमारे ज़हनों में ख़ास तौर पर जब हम किसी मजहबी जमात के साथ रिलेट होते हैं या किसी मसलक के साथ, तो रवैयों में एक बड़ा मुतशद्दद दानापन आ जाता है। तसव्वुफ़ और रूहानियत में इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्या इसमें कमी लाई जा सकती है इस तरीके से? जी, इसमें बेसिकली इस इंस्टीट्यूट का एक और मकसद जो है वो ये है कि हम लोगों को पीसफुलनेस, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन के ज़रिए प्रोवाइड करें। उनको बताया जाए कि उनके जो मुतशद्दिद रवैये हैं, बाज़ औक़ात इंसान के मुतशद्दिद रवैये कुछ समाजी, मुआशी, सियासी मसाइल की वजह से या मुख्तलिफ़ वजूहात जो माशरे के अंदर उसके सामने गुज़रती हैं, उसकी वजह से उसके रवैये मुतशद्दिद हो जाते हैं। तो उनको ये चीज़ बताना कि हम मेडिटेशन के ज़रिए अपना ताल्लुक़ अल्लाह से कायम करके और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कायम करके ये जो मुतशद्दिद रवैये हैं इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल ये कि हम अगर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उनको पढ़ते हैं तो उनका एक शेर था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, तो आप वो दोबारा लोगों को इस खानकाही सिस्टम की तरफ, इस निज़ाम की तरफ क्यों लाना चाहते हैं? बेसिकली वो जो अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त फरमाया जो रस्म शबीरी अदा करने का, वो तो 1940 से लेकर 1947 तक हो चुकी। आज जो जद्दोजहद को अगर उस पैराए में देखा जाए
تو وہ اپنے مائنڈ کو اسلام کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے مذہب، اپنی ریاست کے ساتھ جوڑ کے اپنی اپنی جد و جہد ہے اپنی اپنی فیلڈز کے اندر اس کو پرفیکشن کی طرف لے کے جانا. ہمارا خیال ہے کہ آج جو رسم شبیری ادا کرنے کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو اپنی اپنی فیلڈز اور اسپیشلائزیشن کے مطابق اس کو ایک اعلیٰ مقام تک لے جایا جائے تاکہ اس میں ملک و قوم کا فائدہ حاصل ہو. ہمارے ساتھ اس تصوف سینٹر کے کوآرڈینیٹر علی سعد قادری وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. سعد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس تصوف سینٹر میں ہم نے دیکھا کہ نیچے ایک ہال میں کچھ تصاویر لگائی گئی ہیں، کچھ پورٹریٹ نظر آئے ہیں، تو وہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں، وہ ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دور میں جب صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں اور مختلف جو اسپریچول پریمیسز تھے وہاں پر اسٹوڈنٹس جایا کرتے تھے اور وہ راہ سلوک کی تکمیل کے لیے وہاں پہ داخلہ لیا کرتے تھے، اور وہ جو صوفی ماسٹرز ہیں ان کی زیر تربیت ایک روحانی ماحول کے اندر ایک پورے پیٹرن کے مطابق اپنا راہ سلوک کا سفر طے کیا کرتے تھے. یہ تصوف سینٹر یہ صرف کسی ایک سلسلے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام سلاسل کا حسین امتزاج بھی ہے. یہاں ہمارے کورسز میں قادری سلسلے سے متعلق اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، چشتی سلسلے سے متعلق اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، نقشبند صوفی آرڈر سے متعلق لوگ بھی آتے ہیں، سہروردی بھی آتے ہیں، شاذلی بھی آتے ہیں، رفاعی بھی آتے ہیں، اور باقی عالم عرب کے جو سلاسل ہیں ان تمام سلاسل کی تعلیمات کو یہاں پر پڑھایا جاتا ہے. تمام سلاسل کی تعلیمات اور افکار کو یہاں تصوف کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اور آخر پہ جس سلسلے سے متعلق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی اسپیشلائزیشن اس کی ریلیونٹ فیلڈ پر کروائی جاتی ہے. قادری سلسلے کا اسٹوڈنٹ ہے مثلا، وہ پڑھے گا تمام سلاسل کو مگر آخر پہ ریسرچ اپنے سلسلے کے اوپر کرے گا. تو یہ ہم نے ایک براڈ تصور دینے کی کوشش کی ہے امت کو بھی اور پھر اہل تصوف کو بھی کہ وہ جس بھی سلسلے سے متعلق لوگ ہیں، چونکہ یہ جو سلاسل ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ہی گلدستے کے پھول ہوتے ہیں. آپ نے علی سعد قادری کی بات سنی کہ اس تصوف سینٹر کی سب سے جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو لائبریری آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے یہاں پہ صرف مسلمانوں سے ہی نہیں، یہاں صرف جو مسلم سلاسل ہیں انہی سے منسلک نہیں بلکہ جو مختلف مذاہب ہیں اس خطے کے، جن میں مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، تو ان کے اندر بھی جو روحانیت کا تصور ہے ان سے منسلک کتابیں بھی رکھی گئی ہیں تاکہ وہ لوگ بھی یہاں پر آ کے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق روحانیت کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں.